रेट है ना दुकानों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, मंडी में होते हैं। हमें मंडी से ये चीज़ है, ये किन्नू है, ये 10 रुपए का मिलेगा तो हम तो इसके अपना 2-4 पे प्रॉफिट रख के आगे सेल करेंगे ना। फल खाने को दिल ही नहीं करता, घर के किराए दें, बिल दें, क्या करें, जरूरियात बहुत बढ़ गई है। जो चीज़ कल 1400 की थी आज 1800 की मिल रही है मंडी से। रमजान है, रमजान में तो सस्ता करना चाहिए ना, फिर लोग गरीब भी खा सके अमीर भी खा सके। ये कुछ तो रियायत करो। क्या आप लोगों ने क्या ये सब कुछ लेके कहाँ जाना है? कब्र में जाना ना, तो कब्र को साफ सुथरा रखें, ना कीड़े मकोड़े इकट्ठा करें। आदाबर से HITV के लिए मैं न्याज वालम। इस वक्त हम हरबंसपुरा के इलाके में एक मार्केट में खड़े हैं जो कि फ्रूट मार्केट है। रमज़ान की आमद है, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, रमज़ान ने कल से शुरू होना है और महंगाई चंद रोज़ पहले ही शुरू हो गई। अच्छा, मुझे ज़िंदगी गुजर गई है इस सहाफ़त में और इस रिपोर्टिंग में, और हर रमज़ान पे हम इस तरह से कैमरा और माइक उठाकर निकल आते हैं और लोगों से बात करते हैं और महंगाई की बातें करते हैं। दरअसल महंगाई इन दुकानदारों का, जहां हम खड़े होके इस वक्त बात कर रहे हैं, इनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये इनसे जब भी बात होती है, 40 साल गुजर गए यही बातें करते हुए, कोई हुकूमत आए जाए इनका यही हाल है। ये कहते हैं जनाब हमें पीछे से जब रमज़ान शुरू होता है तो भाई उन्होंने जो रेट देना है हमें वो ज्यादा कीमत पे देते हैं, तो हमें भी फिर लामोहला नुकसान तो नहीं उठाएंगे ना। वो जो जिस रेट पे चीज मिल रही है हमें उसमें 2 पैसे रख कर अपना मुनाफा, तभी तो हम काम कर सकते हैं ना, हमारा बिजनेस है ये। बात हमारे पास अब जदीद जो दौर है, ये सारा ग्लोबल विलेज बन गई है, जो हमारे पास अब खबरें जो है वो सारी दुनिया से आती हैं। 1 मिनट में अमेरिका की खबर पाकिस्तान में इस मीडिया के जरिए से पहुंच जाती है और यहाँ की खबरें भी फौरी तौर पर सारी दुनिया में पहुंचती हैं। कहने की बात यह है कि दुनिया भर में इस बात का प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमें मीडिया बताता है, गैर मुल्की मीडिया बताता है कि जब वहाँ उनके यहाँ कोई त्यौहार आता है, उनका कोई मजहबी त्यौहार आता है, तो वहाँ चीजों के रेट कम कर दिए जाते हैं। मगर पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम की सबसे बड़ी स्टेट कहलाता है, एटमी ताकत कहलाता है। सब कुछ होने के बावजूद यहाँ आलम यह है कि रेट अभी रमजान मैंने अर्ज किया कि शुरू नहीं हुआ, आइंदा रोज से रमजान ने शुरू होना है, मगर महंगाई चंद रोज पहले ही शुरू हो चुकी है। मैं जरूर इस मामले में मैं एक बार फिर यही कहता हूँ कि दुकानदार का कसूर नहीं है, इसको तो जिस रेट पे चीज मिलनी है इसने अपने 2 पैसे मुनाफा रखना है। बात वो है कि हुकूमत क्या कर रही है, हमारी मार्केट कमेटियां क्या कर रही हैं, मजिस्ट्रेट्स क्या करते हैं। सारा साल ये लोग जो है वो बैठ के घर पे जो है भारी भरकम तनख्वाहें मार्केट कमेटियों के जिम्मेदारान घरों पे बैठ के जो है वो खा रहे हैं। चंद गुमाश्तों को अपने भेजते हैं, कभी कोई जाके किसी एक बाजार में गए और दुकानदार को जो है वो जाके जुर्माना कर दिया। इसका हल ये नहीं है। मरियम बीबी जो अब खातिमा आला पंजाब की हैसियत से हमारे सामने हैं, अब नया उन्होंने जो है वो अज़्म का इयादा किया है कि वो पंजाब को एक साफ़ सुथरा और महफूज और पुरअमन और महंगाई से आरी, महंगाई से पाक पंजाब बनाने जा रही हैं। तो ये रमज़ान के शुरू होने पर उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान किया है। मैं उनकी तवज्जो इस जानिब भी दिलाना चाहता हूँ कि मार्केट कमेटियों को फ़ाल करें, उनके जिम्मेदारान की बाज पुरस हो, उनसे पूछा जाए कि भाई क्या है रेट्स, जो हुकूमती रेट्स होते हैं जो हुकूमत और मार्केट कमेटियों के ज़रिए से नाफिज करना चाहती है, उन रेट्स पर लोगों के लिए क्या चीज़ें बेचना आसान है। ये तमाम चीज़ें मरियम बीबी को देखना पड़ेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, उसका काम ये है कि वो सिर्फ आवाम को जुर्माने करना जानते हैं, आवाम को सहूलतें देना उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि सहूलतें देने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए उन्हें अपने घरों से, अपने ठंडे दफातर से, कमरों से निकलना उनके लिए मुहाल है। वो आवाम के लोग हैं नहीं। सरकार की नौकरी को लोग, चाहे वो सियासतदान है, सरकार के पैसे को लोग समझते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम। तो तब होगा ये सब कुछ जब इन लोगों के दिलों में खुदा का खौफ होगा, जो इन कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं। मरियम बीबी अब हर घर पे जाके, हर दुकानदार के पास जाके, वो तो किसी से फर्दन जाके तो नहीं पूछेंगे ना। ये हम लोगों ने बहैसियत इस्लामी माशरा, मुस्लिम माशरा, हमने ये करना है कि ईमानदारी हमारे दीन का लाजमी जुज़ है। मुनाफा एक मुनासिब हद तक दीन ने उसकी हद रखी है, आप उस हद तक मुनाफा लीजिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये महंगाई का तूफान खुद ब खुद थम जाएगा। मार्केट में अब हम आए हैं, हम लोगों से यहाँ बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे, चंद ग्राहकों से भी बात करेंगे कि वो महंगाई के इस मंजर को कैसे अपनी नज़र से देखते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। महंगाई होती है तो लोग शोर मचाते हैं, दुकानदारों पे इल्ज़ाम आता है कि ये जो है वो महंगा कर देते हैं। आप क्या कहते हैं? सर मैं तो ये बात कहता हूँ कि ये मजिस्ट्रेट साहब जितने भी हैं ना, सारे इधर आ जाते हैं दुकानों के ऊपर रेट कंट्रोल करने। जो से रेट है ना दुकानों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, मंडी में होते हैं।
अगर आपने रेट कंट्रोल करने हैं तो आप मंडी जाएं। हमें मंडी से ये चीज़ है, ये किन्नू है, ये 10 रुपए का मिलेगा तो हम तो इसके अपना 2-4 रुपए प्रॉफिट रख के आगे सेल करेंगे ना। इधर आ जाते हैं कि जी आप 10 रुपए का क्यों बेच रहे हो। आते हैं पैसे लेते हैं चले जाते हैं। सब हराम खोर हैं, सब खाते हैं माल, सब खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हैं। महंगाई आपके सामने देख लें, फल खाने को दिल ही नहीं करता। अब इतना महंगा हो गया है कि बजट से बाहर आए। घर के किराए दें, बिल दें, क्या करें, ज़रूरियात बहुत बढ़ गई है। तो अब फिर बंदा बुरे काम को चलता है। भी बड़े बुलंद बांग दावे कर रही है कि ये हो जाएगा, क्या करना चाहिए उन्हें, आप क्या कहते हैं? वो वैसे शहजादी है, सुकून से खा पी रही है। हमें अपने घर की टेंशन है ना, उसको टेंशन ही कोई नहीं। वो तो अपनी इंजॉय कर रही है ज़िंदगी को, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फंसे तो हमू हैं। आप क्या कहते हैं ये जो महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, बिलखुसूस दुकानदारों पे समझा जाता है कि दुकानदार रेट बढ़ा देते हैं, आप क्या कहते हैं इसका? मंडी से रेट बढ़ रहा है इसका। जो चीज़ कल 1400 की थी आज 1800 की मिल रही है मंडी से, इस वजह से रेट बढ़ रहा है। पीछे से जो फड़ियाँ आड़ती हैं वो बढ़ा रहे हैं रेट। तो मार्केट कमेटियाँ और उनके जिम्मेदारान वो इधर आ रहे हैं, मंडी कोई भी नहीं जा रहा। यहाँ आते हैं? हाँ जी, मजिस्ट्रेट वगैरह आ रहे हैं, इधर से रेट कर रहे हैं। मंडी वगैरह जो सौदा मिल रहा है वो नहीं मिल रहा हमें। आपको पता तो है जितनी महंगाई की इन्होंने, कोई सौदा ले ही नहीं सकते रमजान के लिए। तो क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। रमजान है, रमजान में तो सस्ता करना चाहिए ना, फिर लोग गरीब भी खा सके अमीर भी खा सके। ये चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, नवाज शरीफ से भी कह देना मेरा पैगाम पहुँचा ये, नवाज शरीफ से मरीम नवाज से पहुँचा देंगे पैगाम कि कुछ तो रियायत करो। क्या आप लोगों ने क्या ये सब कुछ लेके कहाँ जाना है? कब्र में जाना ना, तो कब्र को साफ सुथरा रखें, ना कीड़े मकोड़े इकट्ठा करें। मजदूरों की, गरीबों की मजबूरियां बिकती रहेंगी, लफाजी नहीं, अमली काम। मैं हुकूमत से बिलखुसूस खादिमा आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब, आप बेशक बहुत काम कर रही हैं और आपने अच्छे अज़ाइम का इजहार किया है, आप करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपके मातहत अमले को मुतहर्रिक करना पड़ेगा। और ये गरीबों की जब तक दाद रसी नहीं होगी, फिर ये पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान नहीं रह सकता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।